गुलामी के दौर में केवल $300 में एक काले गुलाम को खरीदा जा सकता था और खून की नस्ल के आधार पर उनकी अलग अलग श्रेणियां होती थीं। इनमें सबसे ऊंची नस्ल को मैंडिंगो कहा जाता था। उन्हें काले लोगों की सबसे ताकतवर और कीमती नस्ल माना जाता था, इसलिए बाजार में उनकी बहुत मांग होती थी। एक गोरी महिला ने उसे देखा। वो उसे इधर उधर से परखने लगी। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि वो बाजार कीमत से $500 ज्यादा देकर उसे खरीद लेगी और अपने पास रखेगी। लेकिन नीचे खड़ा एक आदमी पीटर भी उस मैंडिंगो को पसंद कर चुका था। उसने $5000 देकर उस गुलाम को खरीद लिया। पीटर ने इतनी बड़ी रकम इसलिए दी क्योंकि उसके खेत में बहुत सी काली गुलाम औरतें थीं। वो चाहता था कि इस मैंडिंगो के जरिए गुलामों की नस्ल को बढ़ाया जाए। अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उससे उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। घर लौटने के बाद पीटर ने अपने पिता को अपनी खरीद दिखाई। जब पिता ने देखा कि वो सचमुच एक मैंडिंगो है तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने सालों से इस धंधे में होने के बावजूद उन्होंने कभी मैंडिंगो खरीदा था। फिर उन्होंने नौकरों से कहा कि गर्म पानी तैयार करें ताकि उस मैंडिंगो का स्वागत किया जा सके। खेत में मौजूद सैकड़ों काली गुलाम औरतों को पहले से ही गर्भधारण के लिए तैयार किया गया था और ये सब काम अकेले उसी मैंडिंगो को करना था। उसकी ताकत बनाए रखने के लिए उसे रोज 10 किलो गोमांस खिलाया जाता था। यहाँ तक कि उसे खेत के गुलामों में सबसे ऊंचा दर्जा भी दिया गया। इस वजह से खेत के बाकी गुलाम उससे बहुत जलते थे और चाहते थे कि किसी तरह उसे खत्म कर दें। दूसरी तरफ पीटर के पिता ने पीटर की शादी के लिए एक गोरी लड़की से रिश्ता कराया। दोनों की जल्दी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद 6 महीने तक पीटर ने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं छुआ, क्योंकि उसे खेत में काम करने वाली एरन नाम की एक काली लड़की पसंद थी। ये बात उसकी पत्नी को बहुत अपमानजनक लगी। एक दिन जब पीटर घर पर नहीं था तो उसने एरन को अपने कमरे में बुला लिया और 2 घंटे तक अपने गुस्से और भावनाएं उसी पर निकालती रहीं। 1.5 साल बाद मैंडिंगो की वजह से पहली बार कई बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। पीटर कुछ गुलामों को लेकर बाजार बेचने गया। इस बार उसे कम से कम 1 महीना बाहर रहना था। रास्ते की थकान कम करने के लिए वो एरन को भी अपने साथ ले गया। ये सब उसकी पत्नी ने देख लिया और वो बहुत गुस्से में आ गई। उसने भी बदला लेने का फैसला किया। एक दिन उसने एक गुलाम को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए। 2 महीने बाद पीटर घर वापस आ गया। मैंडिंगो डर के कारण उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। तनाव कम करने के लिए पत्नी ने जल्दी से कहा कि वह गर्भवती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि बच्चा किसका है। अब सच का पता तो बच्चे के जन्म पर ही चलना था। 9 महीने बाद पीटर ने गांव की सबसे अनुभवी दाई को बुलाया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो दाई के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो बच्चे के रंग को देखकर डर गई। उसने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया। बच्चे का रंग देखकर मुखिया सब समझ गया। ताकि ये शर्मनाक बात बाहर न जाए, उसने कमरे में ही नवजात बच्चे को मार दिया। फिर बाहर आकर उसने पीटर और उसके पिता से कहा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। पीटर ये सुनकर टूट गया। जब वो अंदर गया और बच्चे को देखा तो वो अंदर से पूरी तरह बिखर गया। बदले में अगले दिन उसने अपनी पत्नी को जहर का प्याला दिया। पत्नी को पता था कि उसने गलती की है। उसने सब सच बता दिया और फिर वो जहर पीकर मर गई। इसके बाद पीटर ने मैंडिंगो को बुलाया। उसने आंगन में उबलते पानी का बड़ा बर्तन तैयार कराया और बंदूक दिखाकर उसे उसमें कूदने के लिए मजबूर किया। मैंडिंगो सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीटर और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने गोली चला दी। घायल मैंडिंगो गिरते गिरते उबलते पानी के बर्तन में जा गिरा। पीटर ने उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक भाला उठाया और उसके शरीर में घोंप दिया। यह क्रूर दृश्य देखकर वहां खड़ा एक काला गुलाम प्रबंधक सहन नहीं कर पाया। वो पीटर को रोकने दौड़ा, लेकिन पीटर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वह तुरंत जमीन से बंदूक उठाकर पीटर पर तान दी। उसी समय पीटर का पिता बाहर आया और उस गुलाम को गालियां देने लगा। गुस्से में आकर उस गुलाम ने उस पर गोली चला दी। घबराकर वो बंदूक छोड़कर भाग गया। जब पीटर अपने पिता के पास पहुंचा तो पाया कि उनकी मौत हो चुकी थी। पीटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका परिवार जो पीढ़ियों से गुलामों का व्यापार करता था, आखिर में उसी गुलामी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया।